Very good evening. London is the big talking point. And on a day when the opposition has been targeting the Prime Minister relentlessly for being a maun or silent leader, Narendra Modi will be taking India's questions on a public platform in London. The reason why the event is being billed as an exemplar of direct democracy is because the organizers have told Times Now on record that the interaction will be completely unscripted and therefore unprecedented. Apparently extempore, apparently untutored, unscripted. रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं? जो व्यक्ति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं जब ऐसी जगह में आप होते हैं। क्या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही हैं, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जिस तरह से आपके मन में घटित होती? मोदी जी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सब मानते हैं, पर क्या अकेले आप देश बदल पाएंगे? लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे फकीरी आती चली गई? जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? Audience members, Namo app users to pose questions to the Prime Minister directly. And the questions can be on any subject on the face of the planet which are relevant really to the nation. ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें 2 कदम चलने की आदत थी तो मोदी जी अब हम कई गुना ज्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री, अभी क्यों नहीं कि इम्पेशंस, इसे कैसे देखते हैं? मोदी जी, आपने भारत के हित में कई अनोखे कदम उठाए हैं और इसके नतीजे हमने सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे हैं। बावजूद इसके आज देश में ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने में जुटी हुई है। तो क्या ऐसी गतिविधियों के चलते हुए आप कभी डगमगाते नहीं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? नमस्ते मोदी जी, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम गवर्नमेंट क्यों चूज करते हैं? ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? By agreeing to participate in an unprecedented, unscripted Q&A session, has the Prime Minister silenced the Mon Modi lobby? I agree with you that this looks unprecedented. For a Prime Minister who has not spoken to his people, has never risked the possibility of open question answer, not even with the media, this is surely unprecedented. I think it's fair to say it's a pre-scripted show, but even a pre-scripted show in public where there is a semblance of question answer is surely unprecedented. I do think this should give Mr. Modi some confidence to do something like this among Indians in India. From what I recall, I don't think he was elected by the NRIs. Correct me if I'm wrong, I think he was elected by Indians who live in India. And those Indians are waiting for him to speak. भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। Big thank you for being here.
आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।